आज के प्रोग्राम में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी इंस्पायरिंग बिजनेस जर्नी जो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के 2 यंग इंजीनियर्स की है, जिन्होंने अपने फाइनल प्रोजेक्ट को एक स्टार्टअप में कन्वर्ट किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक की। देखिए, ये तो $1 बिलियन कंपनी बन सकती है। तो टारगेट मार्केट जो है, जो सर्विसेबल मार्केट है, एड्रेसेबल मार्केट है, बहुत बड़ी है। आप देखिए, पाकिस्तान को ले लें तो 1.5 करोड़ तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं पाकिस्तान में, जो स्कूल या कॉलेज गोएंगे या यूनिवर्सिटी गोएंगे। तो अगर मैं हमारे प्रोडक्ट को समराइज़ करूँ तो ये एक तो अफोर्डेबल है, उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है, और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें बाकी कंपनीज से डिफरेंशिएट करती है वो है इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज। हम वन ईयर की वारंटी देते हैं और इसके अंदर हम डोर टू डोर आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, और आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के खूबसूरत बाइसिकल फ्रेम्स जो हैं यहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर डिस्प्ले किए हुए हैं। और फॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक के को फाउंडर मिस्टर उसामा अफजल। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये एक आम सी बाइसाइकिल को मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक बनाते हैं। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं जी। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि ये क्या आपका एक रॉ मटेरियल स्टोर भी है, यहाँ आप सारा स्टॉक रखते हैं या किसी और जगह पे स्टॉक आपका होता है? जी बिल्कुल सर, ये हमारा बेसिकली एक असेंबली यूनिट है। हमारा मेन वेयर हाउस ये नहीं है। हमारा मेन जो बाइसिकल्स हैं, जो हमारी इन्वेंट्री है, वो हम कहीं और स्टोर करते हैं। यहाँ पे एट द टाइम सिर्फ वो फ्रेम्स प्रेजेंट हैं जो हमारे अभी नेक्स्ट ऑर्डर्स चल रहे हैं। अच्छा, ये इवेंचुअली जो है मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक्स बनेंगे। अच्छा, वेरी नाइस। और एक जो मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक है वो कितने दिनों में तैयार हो जाती है? एक मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक जो है उसको ऑलमोस्ट 3 डेज लगते हैं कंप्लीट होने में। 3 डेज लगते हैं फ्रॉम इनिशिएशन टू टेस्टिंग, मतलब कंप्लीट। ठीक है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ बड़े खूबसूरत से मॉडल्स हैं, मुख्तलिफ साइज़ हैं, इनके कुछ के फ्रेम्स भी चेंज हैं। तो आपने क्या कोई स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि ये ख़ास किस्म की जो बाइसाइकिल्स हैं उन्हीं को आप सिर्फ डील करते हैं, या किसी भी बाइसाइकिल को आप जो है मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक बना देते हैं? जी सर, बिल्कुल, इसमें हमारे स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे मेन जो स्टैंडर्ड है वो आ जाती है आपकी फ्रेम की बिल्ड क्वालिटी। इसमें हम स्टील के और एल्यूमिनियम के फ्रेम्स यूज़ करते हैं, हम आयरन के फ्रेम्स नहीं यूज़ करते। अच्छा। उसके अलावा चूंकि ये बाइसिकल्स जो है आई गेस लाइट वेट होते हैं, स्टील और लाइट वेट हैं और ड्यूरेबल ज़्यादा है, और उसके अलावा रस्टिंग नहीं होती इनकी। उसके अलावा जो है फिर हम, क्योंकि ये साइकिल्स जो है हाई स्पीड पे चलनी होती हैं, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोलिक शॉक्स हैं, उसके अलावा डिस्क ब्रेक्स होनी चाहिए ताकि हाई स्पीड पे जो है वो ऑपरेटेबल रहे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड मेजर्स हैं जिनकी बेस पे हम लोग अपने फ्रेम्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं। मतलब सेफ्टी का प्रॉपर ख्याल रखते हैं कि जो भी आपका कंज्यूमर या क्लाइंट है उसके लिए सेफ भी हो और वो ज़्यादा से फ़ायदा उठा सके। अच्छा, साइज़ का भी आपने को रखा हुआ है कि इस स्पेसिफिक साइज़ तक लग सकता है? जी जी, हमारे बेसिकली 2 साइजेस हैं। एक 26 इंच जो है स्टैंडर्ड बाइसिकल साइज़ होते हैं, और उसके अलावा जो आपके हाइटेड पर्सन्स हैं उनके लिए 29 इंच साइज होते हैं। अच्छा, तो ये 2 साइजेस हैं हमारे पास। अच्छा, बाइसाइकिल्स के बड़े मज़े के डिज़ाइन हैं, जैसे हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे यूरोप में हमारी बात भी हो रही थी और आप भी बता रहे थे कि यूरोप में तो बहुत से ममालिक में इवन प्राइम मिनिस्टर सब लोग जो है बाइसाइकिल्स यूज़ करते हैं। जापान में बड़े डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन होते हैं। सो अगर किसी को कोई ख़ास किस्म का स्पेसिफिक डिज़ाइन पसंद है तो वो भी आपसे जो है उसको इलेक्ट्रिक बाइक में बना सकता है, मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक उसे बना सकता है? जी जी बिल्कुल, हम लोग कस्टमाइजेबल ऑप्शंस जो है वो ऑफर करते हैं कस्टमर्स को। कुछ हमारे स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं, लेकिन कुछ कस्टमर्स की नीड्स जो है वो डिफरेंट होती हैं, तो उसमें ऑप्शन देते हैं कि अगर आप कस्टमाइज़ करवाना चाहते हैं, आप फ्रेम एक डिफरेंट चूज़ करना चाहते हैं। इसमें हाई एंड फ्रेम्स आते हैं, टाइटेनियम के, कार्बन फाइबर के, एक्सपेंसिव साइट्स पे हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास वो अवेलेबल हैं अगर कुछ कस्टमर्स वो करवाना चाहते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। बट आपने बताया कि आपके 2 स्टैंडर्ड्स मॉडल्स हैं, वो कौन से हैं? यहाँ पे तो हमें काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, हमारे ये 2 जो है मेन स्टैंडर्ड मॉडल्स हैं। इसमें जो हमारा सबसे बेसिक मॉडल है M1 हम इसको कहते हैं, और उसके बाद जो हमारा टॉप ऑफ सीलेंट मॉडल है वो है M2। क्या डिफरेंसेस हैं इसके अंदर? इसमें जो मेन डिफरेंस है वो टायर्स का है। M1 जो है हमारे स्टैंडर्ड टायर्स आते हैं 1.5 इंच थिकनेस के साथ। ठीक है। और M2 जो है जैसा कि आप देख सकते हैं ये फैट टायर्स हैं। हाँ। तो ये 4 इंच थिकनेस के हैं। अच्छा, और ये क्या को मतलब इसमें ऑफ रोडिंग वगैरह सब जी 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 बिल्कुल, इसके काफ़ी एडवांटेजेस हैं ओवर M1। सबसे मेन एडवांटेज जो है इसका है वेट कैपेसिटी। जहां M1 जो है आपको अराउंड 90 to 95 kg तक बेयर लोड करती है, M2 जो है अराउंड 130 kg तक भी बेयर कर सकता है। वेरी नाइस। और उसके अलावा आप ऑफ रोडिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फैट टायर्स हैं, कुशनिंग इफेक्ट इसके अंदर ज़्यादा होता है, तो एक कंफर्टेबल राइड आपके लिए रहती है। क्योंकि उसके अलावा थिकनेस ज़्यादा है तो आपकी जो रोड ग्रिप है वो बेहतर हो जाती है, तो ओवरऑल राइडिंग एक्सपीरियंस जो है वो आपका इन्हेंस हो जाता है।
ये सारी की सारी गियर वाली बाइक्स हैं। जी सो आप क्या इस पे प्रेफर करते हैं गियर, और इसका कुछ ऐसा सिस्टम होता है कि गियर शिफ्टिंग होगी स्पीड के हिसाब से? जी, इसमें बेसिकली 2 गियर्स हैं, एक मैनुअल गियर्स हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक गियर्स हैं। कस्टमर्स जो है मैनुअल गियर्स को प्रेफर करते हैं। उसका रीज़न ये है कि गियर्स के थ्रू आप साइकिल्स की जो उसकी कैडेंस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब कैडेंस क्या चीज़ है कि जिस फोर्स से आप पैडलिंग कर रहे हैं आप उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसमें ये कि राइडिंग एक्सपीरियंस, अगर आप ज़्यादा पैडलिंग में फास्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसकी कैडेंस को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है। तो साइकिल की स्पीड जो इंक्रीज़ हो जाती है। ये तब है जब आप मैनुअली यूज़ कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल मोटर यूज़ कर रहे हैं इसकी, तो उसके अंदर जो है ऑटोमेटिक गियर्स होते हैं ऑटोमेटिक मोटर के अंदर। अच्छा, उसमें यानी क्या वो गियर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं? गियर शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे जो मैनुअल गियर्स हैं और जो इलेक्ट्रिक गियर्स हैं वो टोटली डिटैच्ड हैं एक दूसरे से। अच्छा, ये देखें, जब आप मोटर को रन करते हैं तो इसकी आप देख रहे हैं कि चेन और जो आगे पेडल्स हैं वो स्टैटिक हैं। BLDC हब मोटर है। ये हमारी ही टेक्नोलॉजी हम लोगों ने डेवलप की है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो फिलहाल हम आउटसोर्स कर रहे हैं, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो हमारा अपना डेवलप्ड है। अच्छा, वेरी नाइस। और अगर किसी के पास जो है मतलब गियर वाली बाइसाइकिल ना हो तो वो भी इसको वो करवा सकते हैं? उसको भी किया जा सकता है। उसको भी किया दोनों ऑप्शंस हैं, गियर वाली भी कन्वर्ट की जा सकती है। आप दोनों ऑप्शंस देते हैं? दोनों ऑप्शंस देते हैं। ठीक है। M1 M2 ये हो गई। M2 जो है वो ऑफ रोडिंग के लिए है, उसके टायर के साइज बड़ा है, और M1 जो है वो एक्सटेंडेड साइज के साथ है। और इनमें प्राइस का कितना फ़र्क आ जाता है? प्राइस में M1 हम लोग ऑफर कर रहे हैं 90,000 में, और M2 हम ऑफर कर रहे हैं 110 में, 1,10,000। वेरी रीजनेबल प्राइस। मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर चीज़ें मिल जाती हैं, और यहीं पर पाकिस्तान के अंदर ही लोग जो है उसको तैयार कर रहे होते हैं। अच्छा, एक तो हमें समझ आ गई कि आप बता रहे हैं हब मोटर, और दूसरा मुझे ये बॉक्स नज़र आ रहा है। आई गेस एक्चुअली दिस इज द ब्रेन ऑफ दिस बाइक। सो ये 2 चीज़ें जो हैं आप यहीं पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तैयार करते हैं। इसके अलावा ये जो चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें इसमें एक आम साइकिल के अंदर आप ऐड ऑन करते हैं? जी, एक्चुअली हम लोगों ने इस बाइक को इस तरह से डिज़ाइन किया कि ये एक रोड वर्दी बाइक है। इसमें सेफ्टी के सारे फीचर्स हैं। अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर/आवर इसकी स्पीड है। अच्छा। आप इसको मेन रोड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रैफिक। अगर हम बड़ी रीजनेबल, बिल्कुल रीजनेबल स्पीड है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। और अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास लाइट्स आ जाती हैं, हमारे पास डिस्क ब्रेक्स आ जाती हैं। ठीक है। डिस्क ब्रेक्स के साथ साथ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स को भी ऑफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक्स इस तरह वर्क करती हैं कि जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो एक तो आपकी मैनुअल ब्रेकिंग होगी, उसके अलावा जो मोटर है उसकी पावर भी कट ऑफ कर दी जाती है। अच्छा। जिस तरह जो IC बाइक्स होती है, IC इंजन बाइक्स होती हैं, उसके अंदर जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो आपका जो इंजन है वो इंजन की जो क्लच प्लेट्स हैं उसको वो डिटैच कर देते हैं। सही। तो बिल्कुल सेम इसके अंदर यूज़ हो रहा है कि मोटर जो है वो आपकी टर्न ऑफ हो जाती है जब आप ब्रेकिंग करते हैं। ठीक है। मतलब डुअल इफेक्ट आपको मिल जाता है ब्रेकिंग के अंदर। तो ज़्यादा यानी कि बेहतर, मतलब आपकी सेफ्टी का एक और फीचर बढ़ जाता है इसके अंदर। सही। और एक तो ये नज़र आ गया हमें कि ये चीज़ें हैं। दूसरा ये थ्रॉटल आप लगाते हैं फिर? जी। और ये थ्रॉटल के साथ जो है मीटर्स, थ्रॉटल के थ्रू जो है आप इसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और उसके अलावा हमारे पास इसके साथ आ जाते हैं LED इन्फोग्राफिक मीटर्स। ठीक है। ये जो है आपकी बैटरी शो करते हैं, आपकी स्पीड शो करते हैं, आपका करंट रिट्रीव डिस्टेंस शो करते हैं, आपका ओवरऑल जो आपके साइकिल कितनी चल चुकी है, कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो मतलब एक कंप्लीट स्मार्ट सेटअप है जिसके अंदर आपके सारे इन्फोग्राफिक्स जो हैं वो शो होते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। ये बहुत बड़ा खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यानी कि आपको इसका भी अंदाजा होगा कितनी बैटरी आपने यूज़ कर ली है, कितनी बैटरी इसके अंदर है। सो दैट्स ग्रेट। लाइट्स आ गई आगे पीछे, इंडिकेटर्स हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर? मतलब एक जो बाइक के अंदर होती है वो सारे फीचर्स हैं। सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा बटन नज़र आ रहे हैं मुझे। बिल्कुल। इसमें ये देखें, ये लाइट्स के हैं, बैक लाइट है, फ्रंट लाइट है। अच्छा। इसके अलावा हॉर्न आ जाता है इसके अंदर, और ये जो है ये पेडल असिस्ट मोड्स को चेंज करने के बटन हैं। अच्छा, अमेजिंग। अच्छा, लेकिन ये जो अभी आपने इसमें लाइट्स लगाई हुई हैं, या इसकी सीट है, या ये सब चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर एसेसरीज़ की चेंज करवाना चाहूँ तो ये इसकी भी ऑप्शन है? मतलब मैं बड़ी लाइट लगवाना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे जितने भी साइकिल हैं वो कस्टमाइजेबल हैं। स्टैंडर्ड मॉडल्स के अलावा हम एड ऑन्स भी इसके अंदर ऑफर करते हैं। अच्छा। इसमें अगर आप बड़ी लाइट्स लगवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। अगर आप ब्रेक लाइट, बैक लाइट चेंज करवाना चाहते हैं, डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं इसके अंदर, साइजेस आ जाते हैं, डिफरेंट पावर्स आ जाती हैं, तो वो सब इसके अंदर कस्टमाइजेबल है। ठीक है। अच्छा, वैसे तो कंफर्टेबल है और बड़ी बेहतरीन, मतलब एक फ़ील आती है आपको कि आप एक अच्छी बाइक जो है चला रहे हैं।
लेकिन आजकल आपको पता है कि जब भी कोई इंसान एक चीज़ परचेज करता है तो उससे मल्टीपल फ़ायदे, तो इसमें तो अभी एक बंदा बैठ सकता है जी। सो क्या इसमें मल्टीपल सीटिंग का भी आपने को किया हुआ है, या कोई अगर आपने कोई सामान लेके आना है उसके लिए कोई ऑप्शंस हैं? जी जी बिल्कुल, इसके अंदर ऑप्शंस हैं। इसके अंदर हम लोग कैरियर देते हैं, कैरियर के ऊपर एक अलहदा से ऐड ऑन है लेदर सीट का, तो उसकी वजह से जो आप 2% इसके ऊपर इजीली राइड कर सकते हैं। मतलब सीट एक्सटेंड हो जाती है? सीट एक्सटेंड हो जाती है, और अगर आपने इस पे कुछ सामान कैरी करना है तो उसके अंदर हम फ्रंट बास्केट का भी ऑप्शन देते हैं। ठीक है, बट उससे फिर प्राइस फ्लक्चुएट करेगी? जी, लेकिन उतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, वो सिर्फ एसेसरीज की प्राइस है जो ऐड ऑन होती है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपको पता ही है कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ चोरी हो जाए, इवन गाड़ियों में भी लोग जो है ट्रैकर लगाते हैं, उसकी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स लेते हैं जिससे उनको महसूस हो कि उनकी चीज़ सिक्योर है। बिल्कुल। अभी आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में, इसको कहीं भी पार्क कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ आपने कुछ फीचर्स वगैरह ऐसे दिए हैं? जी बिल्कुल, कुछ फीचर्स जो है इसके अंदर अवेलेबल हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास की आ जाती है, विदाउट की जो है आप इसको ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, बस पैडल के साथ चल सकती है? पैडल्स के साथ चल सकते हैं। उसका फिलहाल ये ऑप्शन है कि आप इसके अंदर वायर लॉक यूज़ करें, लेकिन हमारी R&D चल रही है और उसके अंदर हम कुछ न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। उसके अंदर ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू इसकी जो करंट लोकेशन है वो शो हो जाएगी। अच्छा। उसके अलावा जो है आपकी मोटर जो है वो जैम हो जाएगी, मतलब आप फिर पैडलिंग भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपका जो टायर है वो जैम हो जाएगा। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट। इसका मतलब सेफ्टी फीचर्स भी इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, तो ये एक बड़ी ही सिक्योर प्रोडक्ट बन जाएगी। लेकिन जो सबसे पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो ये है कि नॉर्मली कितनी देर लगती है एक बैटरी चार्ज होने में, और कितने किलोमीटर्स तक जो है एक बैटरी के ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर हम लोग लिथियम आयन बैटरी यूज़ कर रहे हैं। लिथियम आयन बैटरीज जो है 5 to 7 ईयर्स इनकी लाइफ है। अच्छा, वेरी नाइस। जी बिल्कुल। और उसके अलावा अगर चार्जिंग टाइम की बात करें तो 3 आवर्स इसका चार्जिंग टाइम है। और इस चार्जिंग टाइम के अंदर ये 0.5 यूनिट्स मतलब 500 वॉट आवर्स आपके कंज्यूम करेगी, और आपको जो इसके ऊपर बैकअप मिलेगा रेंज का वो अराउंड 50 किलोमीटर्स मिलेगा। अच्छा, 3 घंटे में उसके बाद आप 50 किलोमीटर? बिल्कुल। और ये जैसा कि मैं आप पहले भी अर्ज़ किया कि ये एक्सटेंडेबल है। अगर आप इसको 80 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स करवाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो हमारे पास है वो 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। अच्छा, और इसकी चार्जिंग की भी आपको किट देते हैं स्पेशल? जी, जिसका चार्जर जो है लिथियम आयन चार्जर आता है 42 वोल्ट्स का, तो वो हम इसके साथ देते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। और इसके अलावा हमें जो कुछ एसेसरी नज़र आ रही हैं, ये आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है के मुताबिक, या ये साथ आप कुछ चीज़ें इनके देते हैं? जी जी बिल्कुल। इसमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हेलमेट्स हैं, वाटर बॉटल्स आ जाती हैं, हैंड पंप्स आपके पास आ जाते हैं, वाटर प्रूफ बैग्स आ जाते हैं, लॉक्स आ जाते हैं, तो ये एसेसरीज हैं इसके। सो दैट्स ग्रेट। यानी कि अंडर वन रूफ आप इस जगह पे जहाँ आगे आपको सब चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी एक इलेक्ट्रिक बाइक की। थैंक यू वेरी मच उसामा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद है मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक के बैटरी सेक्शन के अंदर, जहाँ पर ये खुद लिथियम बैटरीज तैयार करते हैं, और जो जो टूल्स उसके साथ कनेक्ट होते हैं, जो भी एक बैटरी किट के अंदर चाहिए होती है, वो चीज़ें भी यहाँ पर तैयार होती हैं। और साथ ही साथ जितनी भी एसेसरीज़ अटैच की जाती हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे पीछे एक रैक है जिसके अंदर इन्होंने मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर उसको स्टॉक किया हुआ है। सो सबसे पहली चीज़ आती है जी बैटरी सेल, और आप देख सकते हैं ये मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ कलर्स के जो हैं ये लिथियम बैटरी सेल्स हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं। और फिर इन सेल्स को जो है सबसे पहले इस एनालाइजिंग मशीन के अंदर रख के लगा के ना सिर्फ इनकी बैटरी हेल्थ को चेक किया जाता है, बल्कि इनकी कैपेसिटी कितनी है और इनके तमाम तर फीचर्स जो हैं उनको देखा जाता है, और उसकी मुनासबत से फिर बाकायदा तौर पर एक किट तैयार की जाती है। कितने नंबर ऑफ सेल्स जो है उसके अंदर लगने चाहिए, उसके हिसाब से फिर ये एनालाइजिंग मशीन की मदद से यहाँ पर एक बैटरी का पैक तैयार करते हैं। सो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल होल्डर है, और ये सेल होल्डर के भी आप देख सकते हैं ये खुद ही अपने हिसाब से जितने भी इनको चाहिए होता है उसकी एक किट तैयार कर लेते हैं, और उसमें फिर बाद में इन सेल्स को लगाना शुरू करते हैं। सेल्स को लगाने के बाद दूसरा अहम काम जो होता है, एक निकल स्ट्रिप के ज़रिए तमाम तर सेल्स को आपस में अटैच किया जाता है, और स्पॉट वेल्डिंग की जाती है, जिसके ज़रिए जो है इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि अच्छे से ये एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं। और फिर इस तरह की एक बाकायदा तौर पर आप देख सकते हैं कि बैटरी का पैक जो है वो तैयार कर लिया गया है। अच्छा, सिर्फ बैटरी होल्डर के ज़रिए ही जो बैटरी पैक नहीं तैयार किया जाता,
क्योंकि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो होती हैं हर एक की अलग अलग कैपेसिटी रखनी होती है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये कस्टमाइज प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, फिर जगह के हिसाब से किस तरीके से बैटरी तैयार करनी है। सो देयर इज़ अ होल साइंस, और उस साइंस को मद्देनजर रखते हुए ये होल्डर के बगैर भी जो है आप देख सकते हैं कि एक बैटरी का पैक तैयार कर रहे हैं। प्रोसेस उसमें भी सेम है, निकल स्ट्रिप के ज़रिए उनको आपस में अटैच किया जा रहा है। और फिर यहाँ पर एक और चीज़ जो उसके अंदर ऐड ऑन की जा रही है वो है ये BMS सिस्टम। अच्छा, ये 2-3 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के BMS सिस्टम जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी एक अहम और काम की चीज़ है, क्योंकि ये ना सिर्फ बैटरी को प्रोटेक्ट करती है, बैलेंस करती है, इसीलिए इसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो ऐड ऑन की जाती है वो आप देख सकते हैं, ये चिप जैसी है। इसका काम भी जो है बेसिकली बैटरी को बैलेंस करना है। और यही चीज़ें जो है इस लिथियम बैटरी की हेल्थ, इसकी लाइफ जो है उसको बरकरार रखती है। तभी तो ये इस चीज़ की अश्योरिटी देते हैं कि जो इनकी लिथियम बैटरी है वो तकरीबन 5 साल तक चलेगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी। सो वंस एक बैटरी जब डेवलप हो जाता है, उसका पैक तैयार हो जाता है, सारे वायर्स उससे कनेक्ट हो जाते हैं, BMS उसको लग जाता है, तो फाइनली फिर उसको जो है एक श्रिंक रैप किया जाता है। और ये एक ख़ास किस्म का पेपर आप देख सकते हैं। इस पेपर की खासियत ये है कि एक तो ये वाटर रेजिस्टेंट है, ये एक इंसुलेटर का काम करता है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, क्योंकि एक मेटल बॉडी के अंदर ये बैटरी रखी होती है, और ये एक हाईली इन्फ्लेमेबल काम भी है। सो ये श्रिंक पेपर जो है इस बैटरी के अंदर एक और सेफ्टी फीचर जो है वो ऐड करता है, और खुदा ना खास्ता किसी भी हादसे से बचाने के लिए भी ये मददगार साबित होता है। और फिर एक हीट गन के ज़रिए जो है इसको मज़ीद कॉम्पैक्ट बना दिया जाता है। सो जब एक बैटरी तैयार हो जाती है तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो उसका क्वालिटी चेक होता है। इनका एक बाकायदा तौर पर क्वालिटी टेबल है, जहाँ पर ये इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि इनकी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है ये बैटरी तैयार हुई है। इसको तमाम तरह से एक्सेसरीज़ के साथ अटैच किया जाता है, उसकी एफिशिएंसी को जो है देखा जाता है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं इनके क्वालिटी टेबल। सो फाइनली हम आ चुके हैं इनके असेंबली सेक्शन के अंदर, जहां पर अब आप देख सकते हैं कि मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो बाकायदा तौर पर तैयार की जा रही है। लेकिन उससे पहले जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि बैटरी सेक्शन में जो बैटरी तैयार होती है उसको सबसे पहले क्वालिटी टेबल पे लाया जाता है। सो असेंबली टेबल के साथ ही क्वालिटी टेबल है, जहाँ सबसे पहले क्वालिटी के तमाम तर पैरामीटर्स को चेक किया जाता है, और फिर एक एक करके जो है बाकायदा तौर पर बैटरी किट जो है उसको असेंबल किया जाता है। हमारे साथ फॉर्चुनेटली इस वक्त मौजूद हैं द को फाउंडर ऑफ द कंपनी मिस्टर मोहम्मद अम्माद। उनसे बात करते हैं कि क्वालिटी में क्या क्या किस किस चीज़ का ये ख्याल रखते हैं और किस तरीके से फिर इसको असेंबल किया जाता है। अच्छा अम्माद, एक तो हमने देखा कि माशाल्लाह आप लिथियम बैटरीज को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। सो सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइएगा। असल में इसमें बैटरीज में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज अभी जो है ना करंट मार्केट में अवेलेबल है। इसमें पहले ड्राई बैटरीज हैं, लेड एसिड बैटरीज हैं, फिर लिथियम आयन बैटरीज हैं, फिर आयरन फॉस्फेट बैटरीज हैं, फिर ग्रेफीन बैटरीज हैं। अच्छा। बट हमारा जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक साइकिल, इसमें हमें लाइट वेट बैटरीज चाहिए और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी चाहिए। तो उसके लिए लिथियम आयन की जो बैटरीज है वो सबसे ज़्यादा जो है ना फीजेबल है। लाइफ के लिहाज से भी उनकी जो लाइफ है वो 5 to 7 ईयर्स है, और जो ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी है वो लिथियम आयन की सबसे ज़्यादा है। और आमतौर पर भी कहा जाता है कि सोलर के साथ भी लिथियम, और फिर इसके अलावा जो भी आपकी हाइब्रिड गाड़ियाँ होती हैं उनमें भी लिथियम बैटरी। जी, जो ये एक्वा, प्रियस वगैरह जो कि करंटली पहले भी एग्जिस्टिंग हाइब्रिड कार जो पाकिस्तान में आ रही है उनमें भी लिथियम आयन की ही टेक्नोलॉजी है। और ये जो बाकी ईवी बाइक्स आ रही हैं उनमें भी क्या लिथियम बैटरी इस्तेमाल होती है? उसमें जो अभी करंट पहले बाइक्स आ रही है जिसमें ड्राई बैटरीज लग रही हैं या लेड एसिड बैटरीज। अच्छा। बट हम ही थे जिन्होंने सबसे पहले जो है ना लिथियम आयन को इंट्रोड्यूस करवाया और उसको ना लगाना शुरू किया पाकिस्तान में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सारे लोग भी इस तरफ मूव कर रहे हैं। इवन के जो पुरानी बाइक्स हमारे पास आफ्टर सेल्स के लिए आती हैं उनकी हम ड्राई बैटरीज या लेड एसिड बैटरी निकाल के लिथियम आयन का बैटरी पैक लगा देते हैं। अच्छा, और उससे उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। अच्छा, बट लिथियम बैटरीज जो हैं वो समझा जाता है कि आमतौर पे महंगी होती हैं दूसरी बिल्कुल बैटरी से। ये बस एक थॉट है कि वो महंगी होती है, बिकॉज इसकी जो लाइफ है वो 5 साल है। बट ROI जो है वो इसमें ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ROI इसमें ज़्यादा बेहतर ठीक है, मतलब चाहे आप थोड़े पैसे ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन आपको ज़्यादा अच्छी जो है एफिशिएंसी मिल रही है। नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप क्या ड्राई बैटरीज पे लगा दें, तो क्या उससे भी
लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है, बट हम लोग वो प्रेफर नहीं करते। ठीक है। हम लोग लिथियम आयन ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमने क्वालिटी देनी होती है, हमने वारंटी देनी होती है अपने प्रोडक्ट की, तो उस हिसाब से लिथियम आयन सबसे बेस्ट है। सही। और मेरे ख्याल से जी जी, और ड्राई बैटरी का साइज भी बड़ा होता है। जी जी, साइज बड़ा होता है, वेट उसका ज़्यादा होता है, तो वो आपकी साइकिल जो है ना वो भारी काफ़ी ज़्यादा वेट, वो अगर 20 kg है आपको एक बड़ी कॉम्पैक्ट सी जगह पे ये सारा वो बना तैयार करना जी, है, ऐसे तो उसके लिए लिथियम इज द बेस्ट solution। ठीक है। और ग्रेफिन जो आप बता रहे हैं, जो आमतौर पे जी जी, अभी स्कूटीज़ में वो इन्वॉल्व हुई हैं बैटरीज, बट उनकी भी जो लाइफ है ना वो कम है लिथियम आयन से, तो हम लिथियम आयन पे ही स्टिक किए हुए हैं, तो इसी को आगे लेके जा रहे हैं। ठीक। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप वहाँ से ही सारा क्वालिटी का सबसे पहले तो एनालाइजिंग होती है, ये सारा प्रोसेस होता है। एक मशीन मैंने देखी जो BMS आपको तैयार करते हैं, तो ये BMS का क्या फंक्शन है वो भी थोड़ा सा बताइए। ये बेसिकली बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये जिस तरह हमें पता है कि बैटरीज में हम देखते होंगे शॉर्ट सर्किट हो जाता है, एक तो ये हमारी बैटरी को शॉर्ट सर्किट से बचाता है, ठीक है, फायर से बचाता है, और इसके बाद जो है ना सेल्स इसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, उनकी जो सेफ्टी है ना और उनकी जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग उसको मैनेज कर रहा होता है हमारा BMS। ठीक है। तो ये जो BMS है ये इन टर्म हमारी बैटरी को लॉन्ग लाइफ दे रहा होता है। अगर BMS नहीं होगा तो हमारी बैटरीज अगर 5 to 7 ईयर्स चलनी है तो वो 1 या 2 साल में ही डेड हो जाएगी। तो इस वजह से हम BMS लगाते हैं ताकि जो है ना वो बैटरी को मैनेज करें प्रॉपरली और उसकी लाइफ भी हम इंक्रीज। सही। अच्छा, अब जब सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं तो क्वालिटी टेबल पे सबसे पहले क्या क्या चीज़ें लाते हैं और किस तरीके से उसको चेक करते हैं? असल में इसमें जो कंपोनेंट्स हैं ना वो तकरीबन 6 to 7 कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं। जिस तरह इसमें इसकी हब मोटर है, इसका कंट्रोलर है, इसका कन्वर्टर है, इसकी बैटरी है, इसका थ्रॉटल है, इसकी लाइट्स है, तो ये सारी चीज़ें हमने टेस्ट बेंच इधर रखा होता है। तो सारी चीज़ें लाइन वाइज जो है पहले मोटर टेस्ट होती है, ठीक है, उसके बाद बैटरी टेस्ट होती है, उसके बाद जो है मतलब बैटरी में उसकी माइलेज है वो हम उस पर करंट ड्रॉ करके तो उसकी जो है ना वो चेक करते हैं। उसके बाद लाइट्स है कि कोई शॉर्ट तो नहीं है लाइट या किसी की लाइट में कोई डिम तो नहीं है, और कंट्रोलर आया वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, तो ये सारा कुछ उसमें हम देखते हैं। और फिर जो है उधर से टेस्ट जब ओके की रिपोर्ट आती है फिर हम इसको साइकिल में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। और फिर अच्छा, इस किट के अंदर नॉर्मली क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसमें जो आपका जो है मेन है बैटरी है और कंट्रोलर है और वायरिंग है। ठीक है। तो बाकी जो है मीटर लाइट कंट्रोलर इज अ सेपरेट थिंग, BMS से अलग चीज़ है? जी, BMS जो है वो बैटरी के अंदर इंस्टॉल्ड है, कंट्रोलर बैटरी के अंदर इंस्टॉल है। अब मोटर, थ्रॉटल और मीटर और बैटरी को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है वो कंट्रोलर है। ठीक है। वो कंट्रोलर जो है बेसिकली सारी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके सिंक करके तो साइकिल आपकी जो है ना वो मूविंग कंडीशन, जिस तरह की वो एक CPU होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, सब चीज़ों को, बिल्कुल। ठीक है, सब चीज़ों को आपस में एक दूसरे इंटरनेट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक तो आपने बताया कि क्वालिटी टेबल पे तमाम तर चीज़ों को एक एक करके चेक किया जाता है, इस चीज़ को अश्योर किया जाता है कि जो आप बात कहते हैं इस बाइक के बारे में वो ही कंज्यूमर को जो है वो मिले। लेकिन दूसरा इसकी सेफ्टी के हवाले से बताइएगा, जिस तरह की क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जा सकता है इसकी मोटर? जी जी, ये मोटर जो है ना इसमें हम कंपैरेटिवली ये स्पोक्स लगी होती हैं जो टायर्स के साथ अटैच है, ये हम हाई क्वालिटी की यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा नॉर्मल जब बाइक्स चलती हैं तो ये लूज़ हो जाती हैं, और जो हमारी जो स्पोक्स है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की है, तो इसमें ये वाले इशूज़ नहीं आते। उसके बाद सबसे मेजर इशू लोगों को होता है वाटर प्रूफिंग का। जैसे हमने केसेस देखे हैं कि स्कूटीज़ वगैरह जो है ना बिल्कुल जब बारिश होती है तो जब उसमें जो है ना पानी की वजह से बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमारा जो बैटरी केस है, एक तो बैटरी केस इंडिपेंडेंटली वो भी कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है, उसके ऊपर श्रिंक रैप की कोटिंग होती है, और जो हमारा बॉक्स है ये भी वाटर प्रूफ होता है, सील्ड होता है, और मोटर भी है वो भी सिलिकॉन सील्ड होती है, तो उसमें किसी भी किस्म का पानी जाने का कोई मसला नहीं है। तो इसी वजह से जो है ना हमारी जो बाइक है वो आप बारिश में भी चला सकते हैं, कम्प्लीटली वाटर प्रूफ है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, और इनकी भी कोई लाइफ होती है या? जी जी, मोटर की भी 7 to 10 ईयर्स लाइफ है, ठीक है, और जो है बैटरी है इसकी 5 to 7 ईयर्स है। इसकी 5 to 7 ईयर्स, और इसका केस ये सारा खुद आप तैयार करते हैं? जी जी, ये एल्युमिनियम का केस होता है, ठीक है, उस पर एल्युमिनियम की शीट लगती है, मेटल बॉडी में हम बॉक्स बनाते हैं, ताकि जो है ना अब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है बेसिकली गर्म मुल्क है, तो हीट को हमने जनरेट करना होता है, बाहर जाना होता है, तो इस वजह से हम एल्युमिनियम बॉडी यूज़ करते हैं, मेटल बॉडी। सही, और वैसे लाइट वेट भी रहती है, एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा, मुझे बताइए कि जनरली वैसे कितनी बैटरीज जो है एक दिन में तैयार कर लेते हैं? हम जो है वैसे हमारी जो कैपेसिटी है वो तो तकरीबन 10 साइकिल्स की है पर डे, ठीक है, बट डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर, जिस तरह अभी हमारा कुछ पेप्सी के साथ ऑर्डर था जिस तरह, तो वो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर तो हम वो फैसिलिटी को इंक्रीज़ भी कर लेते हैं, थोड़ा डिक्रीज़ भी कर लेते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बड़ा अच्छा लगा मान आपसे बात करके जान के। लेकिन ये बताइएगा, यही आखिरी क्वालिटी का आपका वो होता है पैरामीटर, या इसके अलावा? इसके बाद जो है वो टेस्ट राइड होती है, वो हम आपको करवाएंगे भी, ये जो साइकिल तैयार हो रही है इसकी, तो वो एक प्रोडक्ट जब तैयार होती है तो फिर उसको एक क्वालिटी के प्रोसेस से बताया जाता है, मतलब जो हमने अगर स्पीड 40 km/h क्लेम की है और माइलेज 30 km
क्लेम की है तो वो चेक होती है फिर क्या जो हमारी जो बैटरी है वो 30 किलोमीटर का बैकअप दे रही है, अगर तो वो नहीं देती तो वो रिप्लेस कर दी जाती है। तो उसको कैसे चेक करते हैं आप, मतलब प्रॉपर टेस्ट करके, तो हमारे टेस्ट बेंचेस जैसे आपने देखा होगा ट्रेडमिल होती है, तो ट्रेडमिल के ऊपर उसको रन किया जाता है साइकिल को, या फिर वो ऑन रोड जो है ना उसको रन किया जाता है। और फिर मतलब अच्छी तरीके से जब आप श्योर हो जाते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ये आपके कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगी, तब फिर हम इसको डिस्पैच करते हैं अपने कस्टमर। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बात करके, जान के, देख के कि कितनी बेहतरीन मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स ये पाकिस्तान में बना रहे हैं और यही प्रोडक्ट्स जो है हमारी स्ट्रेंथ हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने कहा, अब हम आगे चल के जो है इसकी एक राइड भी लेंगे, टेस्ट राइड, और देखेंगे कि क्या आया जो बातें ये क्लेम करते हैं क्या वाकई ऐसा है। हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में, पाकिस्तान की एक ऐसी दरसगाह, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया भर को बेहतरीन इंजीनियर्स फराहम किए, और अभी भी ये रिवायत बरकरार है, ये सिलसिला जारी है। हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी इंस्पायरिंग बिजनेस जर्नी जो यहाँ के 2 यंग इंजीनियर्स की है जिन्होंने अपने फाइनल प्रोजेक्ट को एक स्टार्टअप में कन्वर्ट किया। इन यंग एंटरप्रेन्योर्स ने एक गैप देखा पूरी दुनिया के अंदर, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही थी, उनकी मांग बढ़ रही थी और पाकिस्तान की मार्केट को भी इसकी ज़रूरत थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फैसला किया कि ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडी, अफोर्डेबल, ड्यूरेबल, पोल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक की। सो आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इन 2 यंग इंजीनियर्स से, एंटरप्रेन्योर्स से, इनकी बिजनेस जर्नी जानेंगे, बल्कि साथ ही साथ आपको दिखाएंगे किस तरीके से, कितनी मेहनत से ये पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पाकिस्तान की मार्केट को केटर कर रहे हैं, और क्यों इनकी बाइक्स जो हैं दुनिया भर की दूसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज़्यादा बेहतर हैं। तो आइए डिस्कवर करते हैं। It's time to meet the people behind Magnus Electric Bike. इस वक्त हमारे साथ फॉर्चुनेटली मौजूद हैं बोथ द को-फाउंडर्स, यंग इंजीनियर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं उसामा अफजल और मोहम्मद अम्माद से। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अम्माद आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हैं। सो सबसे पहले हमारे नाज़रीन को बताइएगा किस तरीके से आइडिया आया कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर की जाएँ, और किस तरह ये इनिशिएटिव लिया, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, कैसे बुनियाद रखी आप? जैसे कि आपको पता है कि हम यूईटी में ही खड़े हैं, तो हम यूईटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स हैं। अच्छा। तो 2021 में मुझे याद है दिसंबर का महीना था और हम 3 दोस्त कैफेटेरिया में बैठे हुए थे। तो लाहौर जो है उन दिनों मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ की फेरिस्त में नंबर 1 था। तो स्मोक अनफॉर्चुनेटली अभी भी है। अभी भी है। स्मोक के जो हालात थे बड़े क्रिटिकल थे। तो हम चाय के टेबल पे बैठे हुए थे, तो सामने हमारे एक पुरानी सी बाइक खड़ी हुई थी। तो हमने कहा यार ये, हमने जब स्टैट्स निकाले तो तकरीबन टोटल जो पोल्यूशन इस पाकिस्तान में उसका 80% जो कॉज कर रही है वो हमारे ऑटोमोटिव व्हीकल्स है। Oh my और God. उसमें जो सबसे बड़ा जो एरिया सेगमेंट है वो हमारे 2 व्हीलर्स का है, जो मोटर बाइक्स है। तो हमने सोचा कि हम इस 2 व्हीलर्स को अगर रिप्लेस कर दें इनके इलेक्ट्रिक काउंटर पार्ट से, तो हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो उस पे फिर हमारे सामने एक, मुझे अभी भी याद है, कैफेटेरिया के बाहर एक पुरानी सी बाइक खड़ी थी। तो हमने सोचा कि हम इसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। तो उस पे फिर हमने वर्किंग शुरू की अपने प्रोफेसर्स के साथ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थे, और फिर हमने सोर्सिंग शुरू की, कुछ कंट्रोलर्स डिज़ाइन करवाए, जिस तरह वो बाकी सिस्टम इसमें होता है, मोटर्स इंस्टॉल होनी थी, उसके बारे में वर्किंग की, रिसर्च की, और फिर जाके जो है ना तकरीबन 6 महीने के अरसे में हमने जो है ना ये फिर प्रोडक्ट तैयार किया। सो आपका ये फाइनल प्रोजेक्ट भी है? ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट। और फिर इसी फाइनल प्रोजेक्ट को आपने एक स्टार्टअप में जो है फिर हम इंक्यूबेशन सेंटर में इंक्यूबेट हो गए। तो अच्छा। हमने सोचा कि हमें और कंपनीज ने भी अप्रोच किया कि बट आपको पता है कि जो बड़े बड़े जायंट्स होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि मैनिपुलेट करें, मोनोपोली क्रिएट करें। बट हमने ये सोचा कि हम अपना ब्रांड बिल्डअप करेंगे, ठीक है, और अपनी टेक्नोलॉजी इस मुल्क में लाएंगे, ताकि जो है लोकली जो हमारी लेबर है उसको भी फ़ायदा हो। जब इंडस्ट्री इधर लगेगी, लोकल टेक्नोलॉजी बनेगी, तो लेबर भी प्रोड्यूस होगी और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी आएगी। हमें चाइना से या इंडिया से या कहीं भी बाहर यूरोपियन ममालिक से टेक्नोलॉजी खरीदनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं, अब हम यूटी में हैं, इंजीनियरिंग की एक फैसिलिटी है, तो हम इसको पूरा यूटिलाइज किए। बेहतरीन, यानी कि आपका एक जो फोकस और विजन था, बिल्कुल आपने वो डिटर्मिनेशन बरकरार रखी और अपना एक जो है वो लिया। लेकिन बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़ी आसान है, बट एक स्टार्टअप के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस आए जिनको आपने फेस किया सबसे पहले?
देखिए सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, आपको पता है पाकिस्तान में रहते हुए एक स्टूडेंट जो है उसके पास इतने पैसे नहीं होते, इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपना जो एक प्रोडक्ट चाह रहा है उस पर R&D कर सके, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सके। तो हम तीनों के पास तो जो स्कॉलरशिप्स के पैसे थे जो हमें मिले हुए थे वो हमने यूटिलाइज करके तो हमने इस प्रोडक्ट को बनाया। इसके बाद जैसे ही आपको पता है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बच्चा निकलता है तो माँ बाप यही सोचते हैं कि अब ये नौकरी करेगा और घर पैसा लाएगा। तो जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें एट फर्स्ट स्टार्टअप में कोई पैसा नहीं आता, लाते नहीं बल्कि पैसा जा रहा होता है। तो ये एक बड़ा पीयर प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, और दोस्त आपके जो है वो नौकरियों पे लग रहे होते हैं। और हम जो है जिस तरह हमारा ये था, हम साइकिल्स वाला बिजनेस शुरू हमने किया हुआ है, जबकि आपको कंपनीज अप्रोच कर रही थी और आपको बड़े एक अच्छे पैसे भी ऑफर कर रहे थे। बस एक ये था कि लॉन्ग टर्म हमने चलना था, एक बड़ा गोल, एक बड़ा वीएन लेके चल रहे थे। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म जो है वीएस को हमने अप्रोच नहीं किया, और जो है हमने इस वजह से कंपनीज के साथ भी बिल्कुल भी उनके साथ जो है वो एलेबोरेट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो फिर हम जो है ना अपना ही स्टार्टअप हमने लॉन्च किया। गो इसमें बड़ी मुश्किलात भी आई, बल्कि मुझे याद है कि जब प्रोडक्ट बन गया इसको मार्केट करने में बड़ी मुश्किलात आई। और मुझे अभी भी याद है कि हमारा जो पहला कस्टमर है वो एक चिप्स वाले का बेटा था मोहल्ले का। तो उधर से फिर जो है ये सारी गेम शुरू हुई, उन्होंने वीडियोस अपलोड की कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, फिर उसके दोस्त स्टूडेंट्स ये वो सारा कुछ, फिर यूनिटी से हमें कस्टमर्स मिले, फिर बाकी यूनिवर्सिटी से मिले, फिर हमारे पेजेस से कस्टमर्स आना शुरू हो गए। तो ये टोटल जो है ना छोटी सी जर्नी, यानी कि अपनी मदद आपके तहत आपने सारे के सारे स्टेप्स लिए, बल्कि इवन के कोई लेबर भी नहीं थी, खुद ही हम इवन के आज भी साइकिल्स की क्वालिटी एश्योरेंस खुद ही करते हैं। अच्छा। तो शुरू में भी करते थे, बल्कि इवन अपने हाथों से ही साइकिल्स बनाई हुई है। क्या बात है, क्या बात है। वो भी ऐसा, और ये तभी तो मेरे ख्याल से ये इतनी बेहतरीन बाइसाइकिल्स निकलती हैं क्योंकि इसमें आपकी मेहनत है, लगन है, ये सारी चीजें हैं। मतलब हमारा अगर हम्बल स्टार्ट था तो अभी भी हम हम्बल ही है। तो हमारे में कोई वैसे अनाव वगैरह कोई मसला नहीं है, तो मतलब काम कर रहे हैं। चलें, दैट्स ग्रेट। ये तो मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इतने चैलेंजेस का आपने सामना किया बट आप डिटरमाइंड रहे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए भी। बेतहाशा कंपनीज जो हैं, चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स भी पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमें बेतहाशा EV बाइक्स नज़र आती हैं। लेकिन एक कंज्यूमर के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है इन बाइक्स की ऐसी क्या स्ट्रेंथ है, क्या ऐसी चीज़ है जो मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक को दूसरी EV बाइक से मुनफरिद बनाती है? जी अच्छा, कंज्यूमर्स के लिए दो मेन पॉइंट्स होते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से। एक है कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, और दूसरा है कि उसकी प्राइसिंग क्या है। चूँकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं मेड इन पाकिस्तान है, तो यही एक फैक्टर है जो हमें बाकी कंपनीज़ के ऊपर जो है अपर हैंड दे देते हैं। चूँकि हम मेड इन पाकिस्तान बना रहे हैं, उसकी वजह से हमारी प्राइसिंग डाउन हो जाती है और हम क्वालिटी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है जो अभी बाकी कंपनीज़ जहाँ पे फंस रही हैं वो है आफ्टर सेल सर्विसेज। चूँकि हम लोग खुद बना रहे हैं, हमें पता है कि इसमें क्या टेक्नोलॉजी है, कंट्रोलर क्या है, डिज़ाइन कैसा है, तो अगर इसमें कोई इशू आता है तो हम उसको जो है हमारी फैक्ट्री के अंदर ही उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। वेरी नाइस। जबकि जो बाकी कंपनीज हैं वो CBUs इंपोर्ट कर रही हैं, CKDs कर रही हैं, तो उनको ऐसा टेक्नोलॉजी का नहीं पता। अगर कल को कोई इशू आ जाता है उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर, तो वो आप समझ लें कि उनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है। अच्छा, आफ्टर सेल सर्विसेज उनकी ऐसी नहीं है, आप लोग जो है आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं डोर टू डोर, जो भी आपका क्लाइंट होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले हमारी प्राइसिंग जो है वो 3 गुना उनसे कम है। अच्छा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक साइकिल्स हैं, जबकि हमारा जो कंपैरिजन है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के साथ है। ठीक है। वो जहाँ स्टार्ट हो रही हैं 3 लाख प्लस से लिथियम आयन के साथ, वहीं पे सेम क्वालिटी बल्कि उनसे बेहतर क्वालिटी की जो हमारी इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स हैं वो 100K के अराउंड जो है वो हम प्राइसिंग ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो EV बाइक्स या स्कूटीज आ रही हैं वो तो एक आप कह लीजिए कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे आ रही हैं आम मोटरसाइकिल या बाइक के। सो ये इसको भी हम क्या उसके सब्स्टिट्यूट में ले सकते हैं, या ये आप किसी खास निश मार्केट के लिए बना रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी जो इसमें निश मार्केट है वो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, और दूसरा जो सेक्टर है इसके अंदर आपके एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। और ये मेनली वो लोग हैं जिनकी जो रोज़ की ट्रैवलिंग है वो विदिन 15 to 20 किलोमीटर्स के अंदर है। तो वो हमारी बाइक्स को यूज़ कर सकते हैं ऑफिस जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए। उसके बाद फिर अदर सेक्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह हम लोगों ने जो है नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर टूरिज़म के लिए भी बाइक्स हम लोगों ने दी हैं। जो आपके बाहर से जो फॉरेन आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो उनकी तरफ से भी काफ़ी अच्छा फीडबैक है। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि EV बाइक से जहाँ बात आती है, बीइंग अ कंज्यूमर, लोग जो चीज़ें देखते हैं वो देखते हैं कि चार्जिंग टाइम कितना है और कितने किलोमीटर्स वो कर सकते हैं। सो आप अभी क्या ऑफर कर रहे हैं और क्या फ्यूचर में आपका प्लान्स हैं, किस हद तक वो करेंगे और क्यों इसको प्रेफर किया जाएगा उन EV बाइक से? अच्छा, हमारी जो हम बेसिकली अभी 2 मॉडल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। 2 बेसिक मॉडल्स हैं, वो आपको देते हैं 50 किलोमीटर्स पर चार्ज, और चार्जिंग टाइम जो है वो अराउंड 3 आवर्स है। फिर इसके बाद हमारे 2 मॉडल्स और आ जाते हैं जो इन्हीं के अपग्रेडेड फॉर्म्स हैं, जहाँ ये 50 किलोमीटर्स देते हैं तो वो 100 किलोमीटर्स देते हैं पर चार्ज।
वाह, तो किसी भी एरिया के अंदर जो है हमारी बाइसिकल्स जो हैं वो कम्पीट कर सकती हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ के साथ। और अगर आने वाले वक्तों की बात करें और हमारी इसके ऊपर R&D भी चल रही है, तो उसके अंदर हम इसको स्मार्ट बना रहे हैं, IoT इसके अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, और जो इसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल GPS ट्रैकिंग है, और जो इसका एक स्मार्ट डिस्प्ले है जिसके ऊपर इसके सारे इन्फोग्राफिक्स आ जाएंगे जिसकी बिना पर आप बेहतर अपनी डिसीजनिंग कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हमारा भी काम चल रहा है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। और साथ ही साथ क्योंकि बाईसाइकिल जो है वो इसलिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि वो हेल्दी रहें, बिल्कुल ऐसे। तो ये इस टाइप के फीचर्स भी आप डालने लगे हैं कि हार्ट रेट आपका ये सब चीज़ें बताएगा कि कितना आपने वर्कआउट कर लिया अगर बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल, कुछ फीचर्स जो हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल इसमें पेडल असिस्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। पेडल असिस्ट में ये है कि जब तक आप पैडलिंग नहीं करते तो तब तक मोटर भी आपको इनपुट नहीं देती, मतलब आप मजबूर हैं पैडलिंग करने के लिए, लेकिन आपकी एफर्ट भी कम लग रही है। सही। तो इस तरह ये एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी बेहतर हो जाता है और आपके लिए साइकिलिंग भी ईजी हो जाती है। सही। अच्छा, ये बड़ी आपने इसकी कॉम्पैक्ट सी वो बनाई हुई है, क्योंकि मैं बाहिर देखने में भी ऐसा लग रहा है छोटी सी जगह पे ये सारी की सारी इसकी किट लगी हुई है। सो आजकल मुख्तलिफ इकसाम की बैटरीज हैं, आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं और क्यों उसको तरजीह देते हैं? जी, अभी जो मेनली हैं दो किस्म की बैटरीज यूज़ हो रही हैं, जिसमें एक आपके ड्राई बैटरीज आ जाती हैं और दूसरी आपकी लिथियम आयन बैटरीज आ जाती हैं। लिथियम आयन में फिर आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है। हम लोग यूज़ कर रहे हैं लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसकी 5 to 7 ईयर्स की लाइफ है। इसका मतलब है कि 5 to 7 ईयर्स तक आप बिल्कुल मतलब टेंशन फ्री हो जाएं। और इसके अलावा मेंटेनेंस इसकी ज़ीरो है, क्योंकि इंजन नहीं है तो ऑयल चेंज का कोई इशू नहीं है, फ्यूल नहीं डलना, आप इसको इजीली घर पे चार्ज कर सकते हैं, सोलर पे चार्ज कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली सस्टेनेबल है। अच्छा, और इसकी स्पीड बढ़ाने के हवाले से भी कुछ फोकस कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। अभी जो हमारे मॉडल्स हैं ये अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड देते हैं, और जो हम न्यू मॉडल्स इंट्रोड्यूस करने लगे हैं वो अप टू 60 किलोमीटर्स पर आवर दे रहे हैं। अच्छा, जहाँ बैटरीज की बात आ रही है वहीं अब कुछ बात हो जाए सस्टेनेबिलिटी की भी। पूरी दुनिया में सस्टेनेबिलिटी पर, वैसे तो ये वैसे ही एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी पे आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है ये दो तरह से सस्टेनेबल है, एक कंज्यूमर्स के लिए और दूसरा है जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए। कंज्यूमर्स के लिए किस तरह से है, अगर मैं इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करूँ तो इसमें अराउंड हाफ यूनिट लगता है, और हाफ यूनिट में आपको 50 किलोमीटर्स की जो है एवरेज दे रही है। अच्छा, वाह। अगर हम इसका कंपैरिजन करें IC इंजन बाइक्स के साथ, पेट्रोल बाइक्स के साथ, तो इसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तकरीबन फ्री है। बिल्कुल फ्री है। और जहाँ तक हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली की बात करें तो इसकी एक तो ज़ीरो इमिशंस है, दूसरा जो इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन इसके अंदर कोई नहीं, बल्कि अभी आप इसको चलाएंगे तो आपको फील होगा कि इसमें बिल्कुल ज़ीरो नॉइज़ पोल्यूशन है, किसी किस्म की कोई इसकी आवाज़ नहीं है। तो बहुत क्वालिटी तक आपकी एक कंफर्टेबल और एक अच्छी जर्नी रहती है इसके ऊपर। तो अगर मैं हमारे प्रोडक्ट को समराइज़ करूँ तो ये एक तो अफोर्डेबल है, उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव है, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी है, और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें बाकी कंपनीज से डिफरेंशिएट करती है वो है इनकी आफ्टर सेल सर्विसेज। हम वन ईयर की वारंटी देते हैं और इसके अंदर हम डोर टू डोर आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तान को तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि बाहर जिस तरह अभी आप बता रहे थे कि यूरोप में तो बहुत ट्रेंड है। हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी बहुत से ममालिक के जो हैं वो इसी तरह की इलेक्ट्रिक बाइक या बाइसाइकिल यूज़ करते हैं। सो अभी कुछ आप लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया है या कोई आपका फ्यूचर में इरादा है? जी, हमने 1-2 सैंपल्स अभी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं जहाँ पे साइकिलिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर है, हम उधर 1-2 यूनिट्स अपने एक्सपोर्ट किए हैं। बट जैसे कि आपको पता है उधर का ISO स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ उनको सर्टेन मीट करना पड़ता है, तो उस पर अभी हमारी R&D चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हम इस कैपेसिटी में होगा कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लेकिन थोड़ा सा मुझे बताइएगा, जिस तरह कि अभी तो आप सिर्फ ये इलेक्ट्रिक बाइक्स बना रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स में और क्या क्या हम प्रोडक्ट्स देखेंगे जो कि मैग्नस इलेक्ट्रिक? जी, जैसे जैसे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो इसके बाद हम इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक बाइक्स में भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर बाइक्स मोटर बाइक्स ही चल रही हैं, तो आप उस मार्केट को भी टच करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ भी आएंगे, इधर पूरी दुनिया मूव कर रही है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, जनरली अगर हम देखें तो इस वक्त इलेक्ट्रिक बाइक की कितनी बड़ी ये दुनिया है और पाकिस्तान का उसमें कितना हिस्सा है, और आपको क्या लगता है कि मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक जो है अगर इसको थोड़ा सपोर्ट किया जाए तो कितना रेवेन्यू पाकिस्तान को कमा के दे सकते हैं? देखिए, ये तो $1 बिलियन कंपनी बन सकती है, तो टारगेट मार्केट जो है, जो सर्विसेबल मार्केट है, एड्रेसेबल मार्केट है, बहुत बड़ी है। आप देखिए पाकिस्तान को ले लें तो 1.5 करोड़ तो सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं पाकिस्तान में, जो स्कूल या कॉलेज गोइंग है या यूनिवर्सिटी गोइंग है। अगर हम सिर्फ उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल्स देने, क्योंकि अभी आजकल स्कीम्स भी चल रही हैं, तो वही एक बहुत बड़ा मार्केट गैप है। फिर लेबर है, आपकी इंडस्ट्रीज़ की लेबर है, आपका जो है हाउस होल्ड के लिए यूज़ हो रहा है, आपका टूरिज्म के लिए यूज़ हो रहा है, आपका डिलीवरी सर्विसेज के लिए एक पूरा
सेक्टर है जो यूज़ हो रहा है, तो उधर भी हम ये आइडिया पेश कर सकते हैं, ये अपना प्रोडक्ट पेश कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। एग्जैक्टली, एक तो ये सेफ है, दूसरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो बिल्कुल। ये तो बहुत ज़रूरत है इस वक्त इसकी। फाइनली कोई सजेशन गवर्नमेंट को देना चाहेंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इट्स $1 बिलियन इंडस्ट्री, सो किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं आप लोग और पाकिस्तान को फ़ायदा दे सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट को पहले चाहिए कि जो स्टूडेंट्स इस आइडियाज़ पे या जितने भी आइडियाज़ पे स्टार्टअप कल्चर में अपनी जो है मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करें। जो पॉलिसीज़ है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इम्पोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है, वो रिलेटिवली आसान बनाई जाए, मुश्किल ना बनाया जाए इसको। और जो रिसर्च कर रहे हैं इस पाकिस्तान में, जो कि लोकल प्रोडक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनको बेइंतहा सपोर्ट किया जाए, ताकि जो है ना पाकिस्तान जो है फिर वो तरक्की करे, ताकि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने। जी, सही। और इसके अलावा एक तो आप चाह रहे हैं कि इस तरह की प्रोडक्ट्स को जो है कोई ऐसी स्कीम्स भी बनाई जाए? बिल्कुल, जिस तरह लैपटॉप स्कीम्स हमने देखा कि गवर्नमेंट ने लॉन्च की, इसी तरह सोलर स्कीम्स लॉन्च की, इस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम भी लॉन्च करनी चाहिए। तो लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको फ्री साइकिल्स देनी चाहिए, फ्री बाइक्स देनी चाहिए, और इसी तरह बाकी भी सेगमेंट्स को टारगेट करना चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हम यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, लेकिन ना सिर्फ हमें नॉइज पोल्यूशन का भी सामना करना पड़ा है, ऐसे बाइक्स गुजर रही हैं। अगर इस तरह की बाइक्स होंगी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, तो ना नॉइज पोल्यूशन होगी, ना किसी और किस्म की कोई एमिशन निकलेगी, और स्टूडेंट्स के लिए तो ये वैसे ही सेफ है, क्योंकि 40 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड नहीं है इसकी। बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच उसामा अफजल और मोहम्मद अम्माद। आपसे बात करके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और व्यूज़ जिस तरह ये बता रहे थे कि इन्होंने बड़ा एक हम्बल सा स्टार्ट लिया, तो आगे चल के हम इनका स्टार्टअप देखते हैं, किस तरीके से ये बेहतरीन किस्म की मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले एक ऑनेस्ट रिव्यू तो बनता है, और इसीलिए हम मैग्नस इलेक्ट्रिक बाइक की टेस्ट राइड पर आए हैं। और वाकई ये बाइक ना सिर्फ ट्रेंडी है, इसकी लुक्स बहुत अच्छी हैं, बल्कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है और ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी पिक बहुत अच्छी है और इसकी स्पीड बहुत ही रीजनेबल है, ना ये डेंजरस है कि बहुत तेज़ चलती हो, और साथ ही साथ इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आप पैडलिंग कर सकते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। सो वो तमाम तर बच्चे जो बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं और उनके पेरेंट्स उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उन्हें कोई व्हीकल लेके देते हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह की इलेक्ट्रिक बाइक अपने बच्चों को दें, यूनिवर्सिटी के बच्चों को दें, ताकि वो इस पे ना सिर्फ जो है अपनी ट्रांसपोर्टेशन का सारा मामला कर सकें, बल्कि साथ ही साथ उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छी है। साइकिलिंग करेंगे तो सेहतमंद रहेंगे। ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये ना सिर्फ ट्रेंडी है, ये अफोर्डेबल है, ये ड्यूरेबल है, बल्कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जा रही है, और फॉर्चुनेटली ये अब मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। सो ये बाइक्स, इनको बनाने वाले ये तमाम तर एंटरप्रेन्योर्स, ये हमारा प्राइड हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें याद रखना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, buy these beautiful Pakistani products and sell and support these beautiful Pakistani products। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करती रहें, पाकिस्तान आगे बढ़ता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।